मैंने कंपोज किया था फर्स्ट रफ, आई सेंड इट टू माय फादर, बहुत डर के कि भाई भेजूं भी कि नहीं भेजूं, बिकॉज सामने तो मैं नहीं सुना सकता उन्हें। मुझे पता है अंदर से कैरेक्टर मेरा क्या है ना, मैंने घर चलाया है मेरा, मैंने लोगों को संभाला है, मैंने 3 साल की बच्ची को संभाला है जो मेरी बहन है छोटी है ना। अगर आप क्रिएटिव पर्सन भी हो बट आपका माइंड ही फ्री नहीं है कि भाई नेक्स्ट मंथ मुझे ये बिल भरना है, वो भरना है, ये लोन भरना है, तो आपको आएगा ही नहीं अंदर से वो चीज़ करके मैंने गौर को सुना। Once I made her listen to it, she's like, कैसे बोलूँ यार ये चीज़। तो जैद, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये गाना सुनते ही एकदम ऐसे कॉलेज की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कोई स्पेशल मेमोरी एसोसिएटेड है while you were writing the song, composing the song? Not as such, क्योंकि मैं नहीं सोचता ऐसा जनरली कि कुछ सोच के आप बना लो। बहुत मेहनत लगती है लिटरली एक गाना बनाने में, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस उसके पहले वाली लगती है जो आपने सीखी हो अपनी लाइफ में। सो आई हैव लर्न पियानो फॉर 5 years, आई हैव डन ट्रिनिटी लंदन कॉलेज एग्जाम्स फॉर 5 years, सो दोज आर ह्यूज for the music industry. So I've given those exams, I've got 98%, and those were the days where, I mean, today they helped me a lot in that. So when you make music, when you write, when you sing or when you compose, your work, your practice, that comes out. Not your thoughts of, oh, I loved this one and it happened. No. For me, it is practice. If you practice that, the knowledge about music, that helped me a lot. तो कितने टाइम से एक्चुअली में आप ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ इस तरीके का गाना बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेप्स पहले से करके रखी थी सो दैट ऑब्वियसली अटेंशन स्पैन हमारी जनरेशन का काफ़ी कम हो चुका है जी, तो वो कैसे कैच करूँगा, कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर रिसर्च या ग्राउंड वर्क या होमवर्क? मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल से आता हूँ क्योंकि मेरे डैड भी वहीं से आते हैं। Absolutely. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है ज़िंदगी में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है वो कैसे वर्क करते हैं। मैंने असिस्ट किया है 2-2 साल, 1-1 साल, तो आई सीन देम वर्किंग, गोइंग मैड बिहाइंड वर्क, एंड दैट इज़ वैल्यूड वेल, and I actually wanted to do that, but unfortunately it didn't happen that way. Like I wanted to act, but you come to know later what you want to do in life. So music I always wanted to do, but it was the career of acting first, and then I jumped to music. Before that I jumped to reels. It just happened. But yeah, those experiences they really make me think कि भाई आपको value वाला काम करना चाहिए और that is more important than anything else. तो मैंने वो किया, फिर अपने मन मार के दूसरी। तो इस गाने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया था अपने आप को कि एटलीस्ट 1-1.5 साल लगाए हो, या फिर इट जस्ट हैपेंड एंड यू वर लाइक आई वांट टू डू दिस नाउ? No, I took time. I started with another how do I explain this? So I started with music, but not the commercial music. I started with a different platform which was just my tracks, no lyrics, nothing, and I gave my own visuals to it. Those are very different to the commercial जो अभी चल रहा है, but then of course blood में है, वो आएगा ही बाहर। Absolutely. तो जैसे warm up बोलते हैं हम, तो I started warming up with that. My 15 tracks are out already in these 6 to 8 months with the visuals. तो वो मैंने करा पहले, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार एक तो बनाता हूँ गाना जो मुझे भी दिल को ऐसे लगे कि दूसरे भी सुने, गाए और उसको फील करे। सो देन आई थॉट अबाउट इट कि चलो एक बार ट्राई करते बनाने का। जब मैंने ट्राई किया आई जस्ट फेल्ट सो गुड अबाउट इट दैट आई जस्ट वांट टू कंटिन्यूसली डू दिस नाउ। तो ये मेरा जोन है अभी सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर इफ़ यू लुक एट योर वीडियोज़ एंड योर रील्स, अटेंशन स्पैन सारे जेनजीज का, जेन वाई का काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे पर्टिकुलरली क्या आपने अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ में ऐसा बैठा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज किया कि कैसे हम आई कैन गेट पीपल टू लिसन टू दिस म्यूजिक? बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं बट वो चले जाते हैं, एंड रील्स पर आप देखोगे कि मैशअप्स जो है उन्हीं गानों का वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा होता है। तो कुछ ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू कुछ स्ट्रैटेजी आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी? मैंने की, छोटी सी थी, बट जैसे जनरली मैंने देखा कि लोग गाना बना रहे बहुत मेहनत करते हैं यार, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सालों बाद इट कम्स इनटू नोटिस। आई नो यार, बहुत मेहनत करते हैं लोग। एक म्यूजिक एल्बम का गाना भी एक भी बन रहा है, उस पे भी बहुत मेहनत होती है। Absolutely.
क्योंकि वो मेहनत सिर्फ वो शूट की नहीं होती है, वो पीछे से आती है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने पीछे से आती है. तो आई नो द वैल्यू ऑफ दैट. सो व्हाट आई डिड, बिकॉज माई विजुअल्स वर रेडी, शूट वूट होके सब कुछ एडिट होके एवरीथिंग वाज रेडी, बट यू नो सडनली आई थॉट कि नहीं यार, पहले मैं वीडियो बाहर नहीं निकालता हूँ. क्योंकि एज अ सिंगर दिस वाज माय फर्स्ट, it was a Absolutely. Yeah, You're debuting, yeah. my debut Yeah, only. Yeah. So what did I do? I removed a lyrical process of the video, not my own video. तो मैंने 10 दिन पहले वही चलाया कि आप पहले गाना सुन लो. नहीं तो क्या हो जाता है, जनरली पीपल स्टार्ट जजिंग द वीडियो फर्स्ट एंड दे डोंट लिसन टू द म्यूजिक. बिल्कुल. तो मैंने पहले 10 दिन वो चलाया, फर्स्ट प्रमोशन of 10 days of. That's a very smart move, yeah. And then after 10 days, वैलेंटाइन के थोड़ा नजदीक 10-11 तारीख को आई अपलोडेड द वीडियो ऑल्सो, सो द सेकंड प्रमोशन देन. तो इट डजंट एंड, यू गेट इट. वो 10 दिन का प्रमोशन वाज जस्ट फॉर द सॉन्ग, एंड देन अनदर 10-15 दिन का प्रमोशन वाज जस्ट फॉर द वीडियो. थोड़ा रजिस्टर हो जाए तो. हाँ, तो वो रजिस्टर हो गया फिर, एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट यार. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जैद को इस टाइम पे लगा कि कंपोज भी कर रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, अपने आप को अंदर ऐसे बोला कि अब रुक जा. हाँ, काम डाउन, काम डाउन. हाँ बोला. मैं सोच रहा था मैं ही डायरेक्ट कर लूंगा, बट जब पे हम वी आर गोना कम टू दैट. या सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, जब मैंने कंपोज किया था फर्स्ट रफ, आई सेंड इट टू माय फादर. बहुत डर के कि भाई भेजू भी कि नहीं भेजू, बिकॉज सामने तो मैं नहीं सुना सकता उन्हें, क्योंकि वो तो देखो एज अ प्रोफेशन ऑल्सो, इफ आई सी हिम, नॉट फादर, ही इज अ लेजेंड. I can't even talk to him about music. You get it? But as a son, I can still take his help by कैसा है बता दो. तो जब मैंने भेजा, मैं बहुत डरा हुआ था लिटरली. मैंने सोचा कि ये क्या गाली रिटर्न वॉइस नोट में आएगी, क्या फोन आएगा, कि कभी लाइफ में फोन ही नहीं आएगा. तो जब उनका रिटर्न आया, मैंने आज भी पिन करके रखा है उनका वॉइस नोट. He said, बेटा गाना बहुत अच्छा बना है, सुपर हिट है. It was a rough song, but उनको तो पता चल जाता. तो मैंने सोचा यार ये तो कौन आदमी बोल रहा है भाई मुझे कि सुपर हिट है, मतलब ये लाइन छोटी नहीं है मेरे लिए. Absolutely. And who saying was too much for me. Absolutely. So I was so overwhelmed about it. I was like, अब बनाता हूँ ये गाने को, अब मैं इसको प्रॉपर्ली बनवाता हूँ, मतलब अच्छे से करता हूँ, इस पे मेहनत करता हूँ. और फिर मेहनत करके मैंने गौहर को सुनाया. Once I made her listen to it, she's like, it's a beautiful song. Can I direct it? I said, ये अच्छी बात हो गई. जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार. फिर मैंने सोचा घर में भी सुनना है मुझे उनकी, फिर सेट पे भी सुनना है, तो आर यू रेडी फॉर इट? बट देन आई अंडरस्टूड वन थिंग कि अगर गौहर इसे डायरेक्ट करते हैं और विद हर 25 years of experience of work, I was 100% sure of you have to be relaxed. हाथ ऊपर कर ले, तूने तेरा गाना बनाने का काम कर लिया है ज़ैद, अब छोड़ दे उन पे. I left it on her, and the shoot, everything went so smooth. Alhamdulillah, it was so beautiful that I can't forget only that day. It was like I woke up, I went for the shoot, हंसते 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 शूट भी निकल गई और घर भी आ गए. तो it was beautiful yeah for me. कैसे मैनेज करते हो ज़्यादा आप बाहर का काम, देन यू हैव 2 kids also, एंड देन विद दिस न्यू म्यूजिक कमिंग अराउंड, ऑब्वियसली देयर इज कांस्टेंट, मैं बोलूँगी फीडबैक है. वो चाहे क्रिटिसिज्म के तौर पे आए, चाहे वो गुड कमेंट्स के तौर पे आए. हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द हश रश? I'll make it very easy for myself and for you also. So what do? I don't give attention to anything. Wow. I don't. Do you think it's possible? क्योंकि आपके गाने पे आपको पता है आपने कोई अच्छी चीज बनाई, बट बोलने वाले तो बोलेंगे ही ना. मैं आपको एक बात बोलूँ क्या, मेरे हिसाब से अगर मैं एक्चुअल में सिर्फ यही सोचने लग जाऊँ ना कि वो क्या बोलने वाला है, तो मैं तो अटक ही जाऊँगा. मतलब एक क्या, मैं आधा गाना भी नहीं बना पाऊँगा. सो आई बिलीव दैट व्हेन यू आर सिटिंग एट होम or wherever you're working, when you feel right about something, just do it. Don't think about what is going to happen next, because you never know yaar what is going to happen next. Do you know what's going to happen tomorrow? We don't know anything. So I just go with the flow. I don't think too much. देखो मुझे पता है जब बहुत सारे लोग बाहर पैसा कमाना है, ये करना है, फिर ये गाना हिट हो जाए तो हाँ
ये हिट हो जाए तो मेरी पटरी चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो मैंने थोड़ा सेग्रीगेट किया अपनी लाइफ को। मैंने पैसों को बहुत अलग रखा है, सुपर। मैंने काम को बहुत अलग रखा है, तो पैशन को, सॉरी, सो पैसा और काम बहुत अलग है, पैशन बहुत अलग है। अगर पैशन और पैसा मिक्स हो जाता है ना मेरे लिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले 10 साल मेरे अपने बहुत सारे जमा कर लिए लाइफ के, कि भाई आपको ये पैसों का टेंशन नहीं होना चाहिए। That is also very important part of your life. That is very important. Very important. Honestly, absolutely. If you're free with your mind, absolutely. you can do a lot in this world. If you're free with your mind. Absolutely. अगर आप क्रिएटिव पर्सन भी हो, बट आपका माइंड ही फ्री नहीं है कि भाई नेक्स्ट मंथ मुझे ये बिल भरना है, वो भरना है, ये लोन भरना है, तो आपको आएगा ही नहीं अंदर से वो चीज़। But I don't know how people, they still manage to do it. It's beautiful. But I would still suggest, money is very different. Making money is very different. Absolutely. And your passion is very different. Absolutely. So I've literally taken care of that first, and then I jumped to passion. Yeah, so that I understood. मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपने इतने सारे डायरेक्टर्स को असिस्ट किया है, लेजेंडरी डायरेक्टर्स लाइक सुभाष घाई, संजय लीला बंसाली, तो गौहर के साथ में क्रिएटिव डिफरेंसेस आए कभी सेट पर? ज़्यादा नहीं आए, एक दो आए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस वाले साइड पे ज्यादा रही हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्टर, शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर, बट देन यू हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स, यू नो। सो यहाँ पर मैं जैद को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना चाहूंगी, विद ऑल माय फेयरनेस। थैंक यू। सो कैसे आपने क्रिएटिव डिफरेंसेस को मैनेज किया? पहले तो बीवी थी है मतलब, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लिहाज में बातें करूंगा और समझाऊंगा भी सेट पे, अगर कुछ मुझे लग रहा है कि जो आप क्योंकि एक दिमाग में एक वो होता है कि पुराना स्टाइल का नहीं, नया स्टाइल का, यू नो, आई डोंट नो, बिकॉज वंस यू सिट ऑन द एडिट देन यू कम टू नो व्हाट्स गोना हैपन। बट शी वाज टेलिंग मी, डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो मुझे इतना कुछ नहीं बोलना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा एक बार बोला होगा या 2 बार बोला होगा कि यार जानू ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते ना। तो मुझे नहीं आया, एंड शी इज, I know she was not from the assisting side ever, but her experience was too much to do that part. So she did it well, and मुझे फिर ऐसे हुआ कि चलो भाई इन्होंने हैंडल कर लिया, तो मैं क्यों उतना स्ट्रेस लूँ लाइफ में। ये गाना रिलीज हो चुका है इंस्टाग्राम पर, और धीरे धीरे करके रील्स के थ्रू पॉपुलर हो रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह होगा। तो आगे का क्या प्लान है ज़ैद? क्या हम आपको मूवीज की प्लेबैक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं देखना? व्हाई नॉट यार, आई मीन आई वुड लव टू डू दैट। मैंने तो बोला है डैड को भी कि देखो दुनिया तो बाद में, मुझे पता है वो देखे नहीं देखे, आप तो देख सकते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको मुझसे कुछ करवाने के लिए क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम कर चुके हो तो कहाँ हूँ मैं आपके उसमें। बट कभी ऐसे लगे, हाँ जी, प्लेबैक करना है ज़ैद आपको? व्हाई नॉट यार, आई मीन उतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं, बट कोई सीखा हुआ इंसान मुझे अगर सिखा दे माइक पे कि ऐसे गा ले, ऐसे कर ले, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि गा लूँ यार, ज़्यादा ऐसे कर ले लाइफ में। बट एक सरप्राइज देता हूँ आपको छोटा सा जो आ रहा है, मूवीज में नहीं है, बट अनम, माय यंगर सिस्टर, शी इज डूइंग द कवर ऑफ द म्यूजिक दिल का हाल। तो शी कल ही उन्होंने रिकॉर्ड किया है मेरे साथ। वाओ, दैट्स गोना बी आउट लाइक इन 2-3 days। वाओ, सो बहुत ब्यूटीफुली शी sang like a western voice, छू दिल का she's going to beat you if she listens to like you're trying to copy me then this is what you are doing. So that's going to be out also. That's very awesome. एक strict चीज बताओ गौहर के बारे में, जो कि हाँ ऐसे स्ट्रिक्टनेस उनकी एक बताऊं जो घर पे भी लागू होती है और सेट्स पे भी लागू होती है, सिंस यू वर्कड विद हर वेरी क्लोजली नाउ एंड शी वाज योर डायरेक्टर। डिसिप्लिन, शी इज पर्टिकुलर विद दैट डिसिप्लिन, लैंग्वेज। वो बोलते हैं ना कि इसका कोई उनके लिए लाइफ में तोड़ ही नहीं है, डिसिप्लिन और लैंग्वेज का। तो वो स्ट्रिक्ट मतलब वो कोई भी हो आगे, let it be anybody, not me, that she won't take of anyone. तो वो मुझे भी सिखाया गया है कि भाई डिसिप्लिन और क्या बोला था दूसरा, भूल गया, लैंग्वेज ये बहुत कंट्रोल करना होता है। आपने
कभी ऐसा अपने साथ में बैठ कर के जब इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड पे आए तो कभी रिकॉग्नाइज किया कि आपके खुद के साइलेंट स्ट्रगल्स क्या रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यू हैव बीन डूइंग मेनी थिंग्स, यू हैव बीन ऑन दिस साइड एंड दैट साइड आल्सो. डिड एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज लाइक ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस? कैसे बोलूँ यार ये चीज़. क्योंकि ये सेन रखना अपने आप को एक बहुत बड़ी आर्ट होती है ज़ैद, एंड आई कैन फील द कामनेस. इट्स नॉट जस्ट दैट यू नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी काम, I get it. जो हम शो रखते हैं ना, बट देन यू कैन फील द ऑरा, यू कैन फील द एनर्जी. एंड सिंस यू हैव सीन सो मच. I've seen a lot. Exactly. So how do you Trust like, me when I say I've seen a lot, that actually it means a lot, that you know I've seen a lot, and that has made me really calm. और मुझे गौर भी बोलती है कि आपकी वजह से मैं भी काम हो गई हूँ. तो जो बचपन की चीज़ें होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में. मेरी लाइफ में तो मुझे बचपन ने बहुत सिखाया है. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टेकिंग द Yeah. सपोर्ट ऑफ माई struggle of yeah, parents, yeah, but at the end when you're 10 hmm, and your parents they get separated, they get married, we were not left alone, but emotionally and Emotionally, we were absolutely, damaged. All the absolutely, kids were damaged. absolutely. And since the age of 12 I've lived alone. Alone as in alone. Alone. Yeah. So वो मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिवली बहुत बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव डाला मैंने कि टाइम लगा समझने. ऑफ कोर्स नॉट एट द एज ऑफ 12, बट अब मुझे समझ आता है कि जैद तूने स्ट्रगल नहीं किया है, तूने इमोशनल स्ट्रगल बहुत किया है. वही चीज़ें तुझे बहुत सिखा दिया लाइफ में. और ऑटोमेटिकली ऊपर वाले ने बस देता ही गया अपने आप. आई डोंट नो हाउ, बट ही इज जस्ट गिवन. आई समटाइम्स आई जस्ट सिट एंड थिंक दैट तूने किया क्या है जैद. ऑटोमेटिक तेरे साथ तो सब हो ही जा रहा है. मेहनत तो सब करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं लोग. किस्मत और मेहनत का कॉम्बिनेशन इज वेरी यही है important. combination. Yeah, yeah. करते रहो बस. एक्सपेक्टेशन मत रखो बिल्कुल भी. करते रहो लाइफ में. और बेस्ट क्या है पता है, मैं आपको बोलूँ, जो मैंने अपने अंदर ऐसे ड्रिल कर दिया है कि आपकी नीयत ना इतनी क्लियर रखो कि आपको कोई, आपने जैसे अभी बोला इंटरव्यू के पहले कि मैं कुछ ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ आपका कि कुछ तो कंट्रोवर्सी मिले. Yeah, absolutely. तो मैंने अपनी नीयत ही इतनी राइट रखी है लाइफ में, कोशिश की है. दूसरा क्या, मैं खुद भी नहीं ढूंढ पाता कि क्या गलत कर रहा है भाई. मुझे खुद को मसाला चाहिए यशी, मुझे खुद को नहीं मिल पा रहा है. मतलब ऐसे महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि महान बनूं. जिधर मैं नीयत अपनी बहुत क्लियर रखूं. तो वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया. वो ऑटोमेटिकली यू नो इट गॉड गिव्स यू, द ऑलमाइटी गिव्स यू दैट यू नो उतना पावर, उतना कामनेस, उतना अंडरस्टैंडिंग, इट ऑटोमेटिकली कम्स इन योर बॉडी. यू नॉट थिंकिंग रॉन्ग अबाउट अनदर पर्सन. दैट्स इट. कंसिस्टेंसी आपकी जर्नी में मैंने हमेशा से देखी हुई है. तो अब जरा जैद के लवर साइड पे चलते हैं. लवर साइड. हाँ, क्या एज अ लवर आप एकदम ऐसे रिजर्व्ड हो या फिर आप ऑल आउट हो, लाइक आई विल एक्सप्रेस, मैं आऊंगा गाड़ी के आगे बैठूंगा घुटनों पर और मैं रिंग दूंगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता वो चीज़. नहीं बिल्कुल. तो कैसे है जैद एज अ लवर, एज अ मैं बहुत बॉयफ्रेंड, एज साइलेंट लवर हस्बैंड? हूँ. हाँ, जिससे बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई है पहले. लेट्स नॉट गो टू बहुत लोग, लेट्स जस्ट कम टू गौहर राइट नाउ. या सो बहुत लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए. ये हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर बताइए. बट गौहर को भी ये चीज़ समझने थोड़ा टाइम लगा कि ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, बट एट द सेम टाइम ही इज़ इन अ साइलेंट वे. आई वुड डू थिंग्स फॉर यू विच विल हेल्प यू, विच विल हेल्प टू बी, आपके माइंड को पीस मिले, आपके दिल को खुशी मिले. वो चीज़ें मैं करता हूँ. तो कैसे समझाऊँ, देयर सो मेनी एग्जांपल्स. एक हाँ, मैं एग्जांपल. घुटनों पे नहीं जा सकता. नहीं जा सकता. तो ये जितने भी जेन ज़ीज़ और जेन वाई जो इंटरव्यू देखेंगे, जो रील्स देखेंगे, जी. वी वुड वांट टू नो वन बिग जेस्चर या फिर वन योर वो वाला जो मोमेंट होता है हाँ ना, जी. जो कि आपने किया हुआ. That's really very important. Your Ghana is very romantic, so you have to tell us. इंटरनली ऑ वाला मोमेंट बहुत अलग होता है, हाँ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत डिफरेंट है.
बट इंटरनली ऑ इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी. एक्सटर्नल वाला ऑ वो भी ऑफ कोर्स बहुत अलग है. जैसे मैंने अपने ऑफिस की टेरेस पे गौर को पता नहीं चलने दिया, बट जस्ट क्रिएटेड सच अ ब्यूटिफुल set, literally a set on my office terrace. And छोटे छोटे पिक्चर्स मैंने 100 पिक्चर्स निकाले हमारे Wow. और टंगा दिए ऊपर. सुन रहे हैं ध्यान से लड़के कि नहीं सुन रहे हैं? और मैंने आँख पे पट्टी बांध के, बट अकेले में, मतलब मुझे दुनिया को नहीं दुनिया दिखाना नहीं, था. हाँ. that was your Yeah, that was thing. my thing. But of course वीडियो लिया. हाँ, That's my obviously. job. क्या वो वीडियो बाद में फाइट में इस्तेमाल होता है? ये देखो मैंने तुम्हारे फाइट में सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, वो है आपकी ज़बान और कुछ नहीं. जिधर आपको चुप होना होता है और रिस्पेक्ट करना होता है सामने वाले की. जैद को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? फेलियर से या फिर इररेलेवेंस से? फेलियर से मैं नहीं डरता बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक आई फेल्ड मैनी टाइम्स टू लर्न, एंड आई फेल अगेन, नो प्रॉब्लम, बट आई कीप लर्निंग. जो दूसरा बोला उससे मुझे थोड़ा सा डर है. इररेलेवेंस. हाँ. किस मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूं आपसे, इज इट योर परफॉर्मर साइड और Performing is always learning. See, till death you're going to learn. Absolutely. Whatever you do in life, you play football, you play piano, you learn, you sing, you're going to learn till the end. Not that. माइंड पीस से मुझे बहुत डर लगता है. अगर माइंड का पीस नहीं होना तो मैं 5 मिनट भी नहीं ढंग से बैठ सकता हूँ. तो वो मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है. अगर मेरी माइंड को मतलब माइंड की पीस को थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचता है तो आई मेक श्योर दैट उसको मैं जल्दी से निकाल दूँ. ऐसे नहीं कि चलो देखते बाद में इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज आई थिंक दैट इज कनेक्टेड टू योर हार्ट एंड आई डोंट वांट टू ट्रबल माय हार्ट. परफेक्ट. कोई ऐसी 2026 में अभी भी कोई चीज़ कैरी कर रहे हो आप अपने साथ में जो कि आप निकालना चाहते हो अपने जहन से बट वो निकल नहीं पा रही है? मेरे टिकटॉक वीडियोस निकल ही नहीं पा रही दिमाग से. I want to know that when people, of course, like people troll you. Yeah. They tell something. Yeah. They criticize you or they are like हिम्मत की भी दाद देते हैं. जी. So I want to know that how do you deal with that? Tell me one of your weirdest fan encounter and the weirdest comment you have read about yourself on social media. हाँ, मैंने एक बार ना ऑरेंज कर दिए थे बाल. पता नहीं क्यों, मुझे याद ही नहीं क्यों किया. Is that the TikTok era you're talking about? Yeah, long तेरी back. प्यारी प्यारी दो किया. Though I didn't do that. प्यारी प्यारी दो किया. I know. Though I felt it that you're not supposed to do this. That you've assisted so many, you've assisted great directors, dude. How can you do प्यारी प्यारी आँखियाँ? But the trend was that they needed Yeah, that, yeah, and yeah. we had to. I mean, I was following Aways. I just had to follow Aways. I was following him. ये इंटरव्यू देखने वाले ऑब्वियसली लाइक मेरे ऊपर डाल दिया सब. No, but Aways told me to come into social media. Yeah, He said, yeah. तुझे सोशल मीडिया में अगर करना है कुछ तो तुझे टिकटॉक या म्यूजिकली करना पड़ेगा. उस टाइम से या डब स्मैश म्यूजिकली हाँ जी. टिकटॉक. But I'll tell you one fact Yeah. which I think nobody knows. You see all these halls nowadays, the dancing halls and pretty halls where they shoot. बहुत सारी जगह ऐसे बना दी है. I'll tell you one thing which I don't think so people know about it. Oh yes, please. So when I came back from Dubai, I was working there. When I came back from Dubai, I saw Aways getting someone clicking Aways picture together. I mean, मेरे साथ एक photo ले लोगे. Yeah. But I wanted to be the actor. Yeah. I felt that what did I just see? मैंने अभी just क्या देखा है कि Aways के साथ photo ले रहे हैं. होता है ना एक. I felt happy for him, but sad for me that you wanted this, bro. Yeah. So the musically time I'm talking about, but I didn't want to do that. Like I never wanted to do that, because I've come from. I know. Yeah. हम दिल ले चुके सनम के ढोली तारों के सेट से I've come. तो मेरे दिमाग में बहुत अलग चीजें चलती थी कि मैं भी एक्टर बनूंगा, मैं भी अगर कुछ भी करूंगा तो बड़ा करूंगा. But unfortunately, I had to, understand what he's doing. But when I came back, he told me to do that. There, I don't know मेरे दिमाग में क्या आया, but मैंने बोला कि यार सुनो, आपको धक्के मारते हैं लोग बाहर, बिल्डिंगों से धक्के मारते हैं, टेरेसों से आपको धक्के मारते हैं, रोड पे आपको बोलते हैं निकल यहाँ से, ये वो जो भी है. तो मैंने सोचा कि यार एक जगह क्यों नहीं बनाऊं. You won't believe, like
that I was the first one to introduce a place. Right now it's not mine, but it was called BU Academy. Oh yes, I know that. Yeah, oh, you know that. Wow. Yeah, so BU was owned by me first. Yeah. Wow. BU was created by me. The entire concept of people will come here, they will shoot the entire अभी social media ना, तभी तो Musically था. The entire Facebook और जितने जितने उस हैं time के, और जितने लोग थे ना, they were in it. They were in the studio because they had no place. They didn't know कि जगह होती भी है क्या ऐसी. And I made it so beautiful. And now there are so many. Yeah, now there are many. After that, plenty. everyone started. The collaboration part also started from there. Wow. Nobody knew about collaboration. But what did I understand? But when Neha Kakkar used to come there, Nora used to come there. So I understood Awais is the face. Oh. So let Awais do. He dances. He is the face. Let him do. मैं अपना छोटा musically करता. But the business part was creating all that for people. So I created that first. So were you more on the business side? I was always then? on the business part. Okay. Always. Rather than being on the on the other side. Other side. I like to work पीछे से. Front से भी. But मुझे ज़्यादा पसंद आता है कि आप वो चीज़ को कहाँ लेके जा सकते हो लोगों के लिए भी. Everyone was and I was an instructor in Shamak Dawar by the way. I was as a dancer. रुक जाओ ज़ैद. Yeah, sorry. Like अब कुछ बचा है like seriously. कमाना था मुझे बचपन में. But then it's absolutely fantastic to see your journey. It's been it's more about consistency and working from the back end and then later on realizing कि नहीं I have the charm, I have the groove, so I will go ahead. See, now. I knew that you have to work hard in this life. Absolutely. That's what I knew because 10 साल की उम्र में इतना मुझे समझ आ गया था कि पैसे लगेंगे भाई घर चलाने के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे समझ आ गया था कि बिना पैसों के तो कुछ नहीं होगा लाइफ में. So I was a dancer, मतलब dancer as in used to dance. तो समझ गया मैं कि चलो डांसिंग में अच्छे हो आप तो एक कोई अच्छी डांस क्लास कर लो. तो डांस क्लास में मैंने जॉइन शामक द फर्स्ट क्लास. And Shamak personally, he called us, me and Awais, and said, "Will you be in my company?" The first class. So then after that, of course, बहुत सारा struggle था of learning dancing also. So 3 to 4 years I did Shamak. I was instructing a lot of people. मैं डोंगरी की जेल में जाके भी मैंने सिखाया है डांस बच्चों को. हाँ जी, 6 महीना. Wow. Yeah. So all of that I've done in life. Then after dancing I understood कि पैसे थोड़े और लगेंगे. फिर दुबई भाग गया पैसे कमाने. फिर आया, फिर Musically आ गया. So all this happened in my life. In between I assisted also. Wow. Yeah. रियलिटी शोज का काफी ताल्लुकात Reality है shows. आपके पूरे घर में सबका. आपका रियलिटी शोज पे ज़ैद का क्या टेक है? मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ रियलिटी शोज़ के लिए. ऐसे नहीं बोल रहा आपको, मुझे पता है अंदर से कैरेक्टर मेरा क्या है ना. मैंने घर चलाया है मेरा, मैंने लोगों को संभाला है, मैंने 3 साल की बच्ची को संभाला है जो मेरी बहन है छोटी अनम. तो मुझे पता है लाइफ क्या है, मुझे पता है घर कैसा लेना है, मुझे पता है रोड क्या है, मुझे पता है आपके इमोशंस क्या है, मेरे इमोशंस क्या है, मुझे पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, गुस्सा भी कब करना है, गुस्सा कब नहीं करना है, ज़बान पे कंट्रोल कब रखना है, कब नहीं रखना है. तो मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ पे. और बट आई एम जस्ट स्कैर्ड. जो मैंने इतने साल से अपनी इमेज जो रखी है हमेशा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर मेंटल पीस. माई मेंटल पीस. तो जब मैं आपको बोल रहा था कि 5 मिनट भी मैं अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब होने नहीं देता, तो आप इमेजिन करो अगर मैं अंदर गया तो वो मेंटल पीस का क्या होगा मेरी. बस मेरा वही है. आपको ऐसा लगता है ज़ैद कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स आपके पीस को कहीं ना कहीं ऐसा टेस्ट कर लेंगे? बजा देंगे वो लोग, क्योंकि मेरे सर पे तो बहुत सारा बाहर है ना लोगों का कि गौर भी है, अवेज भी है, माय फादर वाज आल्सो इन बिग बॉस. तो घूम फिर के कुछ ना कुछ तो लेके आ जाएंगे. और मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ. जितना कामनेस होता है ना जिसके अंदर, और वहाँ पे तो टेस्ट किया जाता है तुम्हारा पेशेंस सबसे ज्यादा. आया है मुझे बहुत बार, बहुत डर लगा है. We would love to see that side of yours, like where you are actually exactly portraying as what you are. Yeah. Because
क्या होता है ना कि हम जब सेलिब्रिटीज को बाहर से देखते हैं, वी सी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, वी एक्चुअली थिंक एज अ व्यूअर, आई एम सेइंग लाइक क्वाइट ऑनेस्टली दैट यू गाइज आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून एंड आपने कहाँ देखी होंगी हार्डशिप्स, बट देन आफ्टर टॉकिंग टू यू एंड लाइक आई हैव फॉलोड योर जर्नी एंड आई एम अ ह्यूज माई सेल्फ, अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ गौहर, very huge Me too. fan. Like I've been watching her since Oh. she had won like Miss India. तो Wow. मैं तब से उनकी जर्नी हवा में फॉलो कर रही हूँ उड़ती मैं जाए। बहुत, हाँ तब से बॉम्बे वाइकिंग्स के मुझे तो अभी पता चला वीडियो, एक साल पहले कि क्या she was बात there. कर रहे हो? I swear, man. I told you I don't pay attention to things. And I loved her in Rocket Singh also. I think वो that भी मैंने movie 2 साल was- पहले देखी है हे गौहर भगवान। के साथ ही। वो भी बोल बोल के कि मुझे आपने लग रहा Rocket है Singh कि नहीं मुझे देखी, गौहर आपने का Rocket शौहर Singh होना नहीं चाहिए देखी। था। गौहर का शौहर। Oh, we can have a reality show on this, गौहर का शौहर।